माय डियर फ्रेंड्स, जय डिवल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। तो गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज आप इस रीडिंग को मत देखिए, स्किप कर दीजिए। ओके, झूठ मूठ का आप इस रीडिंग को देखकर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह करके आपको भूल चुके हैं कि आज भी याद करते हैं। तो गाइस, जब तक कार्ड को सफल करो तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। और तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो प्लीज़ गाइस, इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते आपको ये रीडिंग देखना है। ओके, चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका धोखेबाज पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से रहकर आपको याद करता है या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो गाइस, आपको उनके विजुलाइज कर लेना है, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मा देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर एक दूसरे को लेकर क्या फीलिंग्स है, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर हमारे दर्शकों का पार्टनर हमारे दर्शकों को याद करते हैं कि आज पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मा देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ टारो डोजोट हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू भोलानाथ, थैंक यू सो मच। आपने जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड आए हमारे पास द लवर का कार्ड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सोरो का कार्ड है। ओके, 9 नंबर का कार्ड है, 6 9 आगे हैं। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 आ गया, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आया है इनोसेंस, 10 1 एंड 10। ओके, 19 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना गाइस। और आपके लिए ब्लेसिंग्स देखेंगे भोलेनाथ की तरफ से, और आपके लिए गाइडेंस क्या है इस टाइम पे, और आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी क्या है गाइस इस टाइम पे। आपका पार्टनर और आप एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं, ठीक है ना, वाइस वर्सा, एक दूसरे आप लोग क्या सोचते हैं एक दूसरे को लेकर, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, और वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। तो बॉटम के कार्ड जो आया गाइस, पॉसिबिलिटीज का कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आज भी आप दोनों का रिश्ते में पॉसिबिलिटीज है, नई शुरुआत किया जा सकता है। आज आपका पार्टनर को इस रिश्ते में आपके साथ पॉसिबिलिटीज दिख रहा है, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज आप देखते थे ना 2 सालों से, 2 महीने से, 2 हफ्ते से देखते आ रहे थे, आज आपकी आंखों के सामने वो धुंधला पड़ता हुआ दिख रहा है। आपको इस इंसान से, इस रिश्ते से जुड़ेगा, आपको ऐसा असंभव लगता है, आपको लगता है पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आपके पास आ जाए, ठीक है ना। ऐसा आप इसलिए सोचते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में कोई कमियां नहीं है। उसके पास धन संपत्ति, पैसा, खूबसूरती सब कुछ है। तो आपके पार्टनर आपके पास क्यों आएंगे, ठीक है ना, सिर फोड़ने के लिए क्यों आएंगे, आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, दुखों का जिंदगी जीने के लिए, परेशान होने के लिए क्यों आएंगे। तो आपको लगता है ये इंसान नहीं आएंगे, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, किसी अदर रिलेशनशिप में जाने के लिए कोशिश कर रहे हो, जहाँ 2 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना। और पॉसिबिलिटीज, आप कोशिश कर रहे हो कि नया रिश्ता बन जाए आपका, आप कहीं आगे चले जाओ, दूर चले जाओ इस इंसान से, पोस्ट से, ठीक है ना, ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे आप इसको दिखो भी नहीं, इसका चेहरा भी सामने नहीं, आप इस इंसान को याद नहीं करना चाहते हो। पूरी तरह से आपका उम्मीद का जो वो प्रकाश था ना वो बुझ गई है, ठीक है ना। आपके दिल के जो दिया थे ना इस इंसान के लेकर, इस रिश्ते को लेकर बुझ चाहिए आपको। अगर ऐसा भी लगता है अगर जुड़ भी गया ना तो शायद जुड़ जाने के बाद भी वो प्यार नहीं रहेगा पहले जैसा, क्योंकि जितनी खट्टाई, जितनी मतलब आप लोग के बीच में हुआ है ना, शायद वो कभी हल नहीं हो पाएगा, या तो उस जख्म को ना भर नहीं पाएगा। इस तरह से आपकी सोच है, लेकिन आपके पार्टनर की सोच उल्टा है। आपका पार्टनर को लगता है कि इसको पूरा पॉसिबिलिटी से आज भी ये इंसान आपकी तरफ आएंगे तो आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, ये इंसान एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी है। आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है, इसको लगता है कि अभी ये सही समय नहीं है, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है इस टाइम पे, 2 नंबर का कार्ड है, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है
कि गाइस आपका पार्टनर को लगता है कि इसमें और भी जान है, अभी भी जान है बाकी है, आप दोनों के रिश्ते में अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ। आप दोनों के बीच में दिन पर दिन दूरियां आते जा रही है, इस दूरिया को मिटाना चाहता है। आपका पार्टनर दूर नहीं रहना चाहता है आपसे। ये इंसान आपसे आंखों से दूर है, भले आपके सामने क्यों ना, लेकिन ये दूर नहीं रहना चाहता है, ये आपके साथ आना चाहता है। इसका ना बहुत ईजी वे में इसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आप बहुत ईजी वे में चुन लोगे या तो कोई आराम से मिल जाती है ना, आराम से चीज़ें, तो उतने आराम से और उतना जल्दी से चीज़ें ना खो भी जाती है। तो ये इंसान जिस ईजी वे में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पा रहा था, या तो इसके घर वाले इसको दिला रहा था, ले बेटा लड़की ले ले, ले बेटा लड़का ले ले, जो भी है इसको मिल रहा था, तो ईजी वे में जो मिल गया ना उसको, आज वो उतना ईजी वे में भी इसको इंटरेस्ट भी नहीं रहा उस चीज़ से, और पूरी तरह से इसका दिल उब गया उस इंसान से जो जिसके लिए भी इसने छोड़ के गया था। आज भले आपसे दूर है, दूरियां है, मिलो कोसों दूर है आप लोग, ठीक है ना, भले कितना भी सामने नेबर्स क्यों ना हो, फिर भी आप लोगों के बीच में दूरियां है। देखो गाइस, दूरियां तभी होती चाहे एक बिस्तर में क्यों ना रहो, लेकिन अगर बिस्तर में रहने के बाद भी आप लोग फीलिंग्स के साथ जुड़े नहीं हो तो कोसों दूर हो आप लोग, ठीक है ना। तो यही बात है, भले आज आस पड़ोस में क्यों रहता हो, फिर भी आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां है, इतनी दूरियां मिलो कोसों दूरियां हैं, ठीक है ना, इतना दूरियां आ चुकी है। ये इंसान दूरियां को मिटाना चाहता है, आपसे दूर नहीं रहना चाहता है। ये इंसान स्टार्टिंग में तो बहुत खुश था, हैप्पी था, ये इंसान आपको ठुकरा के जाके किसी और के साथ, लेकिन दिन पर दिन ना इसको एहसास होने लग गया कि जिस तरह से आपने इसको मदद किया था, इसके साथ दिया था ना, और जिस तरह की आपकी बिहेवियर है ना, वो इंसान कभी नहीं भूल सकता ये इंसान, ठीक है ना। इसने बहुत कोशिश कर लिया, पॉसिबिलिटीज के कार्ड, इसने क्या पॉसिबिलिटीज नहीं किया आपसे दूर जाने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, किसी और के साथ इंटीमेसी हो गया, किसी और के साथ जो आपको दिया भी नहीं। इसने आपको हो सकता है गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला होगा, कभी हाय हेलो भी नहीं किया होगा, आपका हाथ भी नहीं मिला होगा, ठीक है ना, हैप्पी न्यू ईयर बोल के, लेकिन ये इसने सबके साथ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन सब कुछ किया, आप सोच भी नहीं सकते जो, ठीक है ना, इस तरह से, मतलब आपके लिए कुछ भी नहीं किया इस इंसान ने। और ये इंसान आज के डेट में ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, इसको लगता है इसने बहुत बड़ी गलती कर दिया, ये इंसान आपके बिना नहीं रह पाएगा। इसका बचकानी सोच था, इसका जल्दबाजी का सोच था, और ये इंसान काफ़ी हद तक आपको दिखाना चाहता था कि आपको दूर जाके इंसान आपको रुलाना चाहता था, ये इंसान अपने पीछे भगाना चाहता था। लेकिन ये जो आपको भगाना चाहता था, रुलाना चाहता था ना, आज इसकी सोच ना उल्टा इसके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। 2 नंबर का कार्ड है, पॉसिबिलिटी से कार्ड है। आपका पार्टनर ना आपको पाने के लिए हर एक पॉसिबिलिटीज करना चाहता है, ये हर एक बार जो इंसान आपको छोड़ने के लिए, धोखा देने के लिए इसने बहुत पॉसिबिलिटीज किया था, और हो सकता है इसने बहुत माइंड गेम खेल के आपको धोखा दिया होगा, ठीक है ना, कि ऐसा धोखा दिया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरह से कृष्ण कृष्ण, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन 2 नंबर का कार्ड है, पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। आपका पार्टनर आपको खोना नहीं चाहता है। ये इंसान जो भले इससे नादानी हो गई है, इसने, ठीक है ना, बहुत डायलॉग माजी मार के चले गया था कि 2 मिनट में मैगी बन जाते तो मैं तुझे 2 मिनट में शादी करके दिखाऊंगा, तेरे से भी अच्छा लड़के के साथ, पैसे वाले के साथ। इस तरह से घमंड में आके चूर होके ये इंसान पूरी तरह से आपको मजबूरियों में ढकेल के इंसान आगे बढ़ गया था। लेकिन आज यही इंसान ना पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे आपके पास आया जाए, कैसे इस रिश्ते में नई शुरुआत किया जाए। आप तो दिन पर दिन इससे दूर होते जा रहे हो, और आप देख रहे हो नया रिश्ता, तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं, हजम नहीं हो रहा, इसका खून घोल रहा है, ठीक है ना। भले ही ये इंसान आपको धोखा दे के गया किसी और के साथ, लेकिन इसको आज आप किसी और के साथ चले जाओ, इसको खून घोलता है। मतलब ये करे तो अच्छा है, लेकिन आप करे तो कैरेक्टर लूज है, कैरेक्टर ढीला है, ठीक है ना। इस तरह से बात हो गई, सीधी सी बात, नो बकवास। आप लोग हो सकता है ट्रेवलिंग के टाइम पे मिले हो, ट्रेन में, बस में, या तो हो सकता है आप लोग का 2 साल से ज़्यादा रिश्ता हुआ होगा, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना, टाइम 2 साल के पुराना रिश्ता हो सकता है, नया तो नहीं हो सकता, ऐसा दिख रहा है। अगर 2 साल के नया रिश्ते हैं आप लोग का, आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप ये रीडिंग मत देखिए, आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रहकर आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। क्या उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के प्यार में पागल होके, दीवानी होके वो इंसान उसका हाथ पैर दबा रहा है, ठीक है ना। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है द लवर का कार्ड। तो आपका पार्टनर उसको तो बहुत प्यार करता है, नो डाउट, लवर का कार्ड, प्यार का कार्ड है ना। तो गाइस, जो बहुत प्यार करता है ना आपका पार्टनर उससे बहुत प्यार करता है, यानी मैं तुम बोल दिया, ठीक है ना। ये आपका पार्टनर ने भी बोला कि उससे बहुत प्यार करता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे सब कुछ, तुम ही मेरे सोलमेट हो, तुम ही मतलब ट्विन फ्लेम्स हो। इस तरह से आपका पार्टनर ने उसको एहसास किया है, एहसास कराया है, ठीक है ना। लेकिन गाइस, आपका पार्टनर जो उसको बोल रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये इसका दिल नहीं बोल रहा था, इसका मुंह बोल रहा था और इसका दिमाग बोल रहा था, जबकि इसके दिल में ना आप थे, और इसने ना दिल की बात सुनने की राजी नहीं था। द लवर का कार्ड, ये बिल्कुल राजी नहीं था। इसको लगता है कि प्यार मोहब्बत सिर्फ एक टाइम पास है, ठीक है ना। ये प्यार मोहब्बत वाला शादी नहीं किया जाता। शादी तो ऐसे इंसान के साथ करना चाहिए जिसके पास पैसा है, धन दौलत है,
से खेत पतार हो, ट्रैक्टर वगैरह हो, ठीक है ना, ऐसे इंसान के साथ नहीं जो झोपड़पट्टी में रहता हो, कुछ भी ऐसा, ठीक है ना। तो ये इंसान पूरी तरह से उसके साथ तो शादी कर लिया, उसको जो दिमाग में था वैसा ही किया इस इंसान ने। लेकिन गाइस द लवर का कार्ड पता है क्या कहते हैं, आज के डेट में आपका पार्टनर को पल पल में इसको ना ये याद आती है करंट फीलिंग्स में कि इसने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसका ना घमंड के चलते और इसका ना लालच के चलते, ठीक है ना। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ज़्यादा पैसा हो, खूबसूरती हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने रिश्ता जोड़ा। इसको बार बार यही चीज़ गिल्ट करती है कि अब यार मैंने इसको चुना ना सिर्फ इसके गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, पैसे को देखकर, यार मुझसे अभी नहीं हो रहा बर्दाश्त। आपका पार्टनर दिन रात आपको याद करता है, 24 घंटे में से तो 48 घंटा ये इंसान आपको याद ही करने में गुजार देता है, ठीक है ना। द लवर का कार्ड, आपका पार्टनर आपको सोचते हैं कि पास्ट में आप दोनों का रिश्ता ना बहुत ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। एक दूसरे को बिना बोले बिना कुछ कहे ना आप लोग छोटे से छोटा काम भी नहीं करते थे, इतना आप लोगों का ट्रांसपेरेंट था। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंट टूट गए। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को लगने लगा पास्ट में आपके साथ कि आप लोग का रिश्ता जो है ना वो बहुत मुश्किल भरा है, चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस को ना आपका पार्टनर ने आपके साथ आगे नहीं बढ़ाया और उसने चैलेंज को देखकर, मुश्किल हालत को देखकर ना आपसे रिश्ता तोड़ के लालच में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत दिखावे की जिंदगी जी रहा था। देखो गाइस, प्यार जो होता है ना वो एक ही बार होता है और एक ही के साथ होता है। 10 जगह दिल दिया नहीं जाता है, एक ही जगह दिल खोता है। और दिल पहली बात तो दिया नहीं जाता, खो जाती है, ठीक है ना। तो द लवर का कार्ड, आज आपका पार्टनर को लगता है भले ये इंसान आपको दूर कर दिया लेकिन इसके दिल मतलब इसके जो सांसों में ना रग रग में आप ही बसते हो। द लवर का कार्ड, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, ठीक है ना। जिसके कारण हो सकता है आप ना चाह कर भी इस इंसान से नफरत करते हो, लेकिन फिर भी आपको ना इस इंसान का नाम, इसके इंसान के रिलेटेड चीज़ें, इसके डेट ऑफ बर्थ, इसका मंथ, कुछ भी ऐसा फेवरेट कलर हो गया, फूड हो गया, जो भी आपको बार बार दिखते होंगे, ठीक है ना। द लवर का कार्ड, आपका पार्टनर आपके साथ 5D लेवल में विजुलाइज करता है कि आप लोग साथ में हो, आज भी आप लोग का प्यार अमर है, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। जबकि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के बिस्तर में है, फिर भी आपको विजुलाइज करता है, 5D लेवल में आपको विजुलाइज करता है, ठीक है ना। आप लोग का प्यार अमर है, आप लोग कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हो, आप लोग का आत्मा एक है, ठीक लो, आप लोग का भले शरीर आज अलग अलग है, इस तरह से आपका पार्टनर सोचते हैं। द लवर का कार्ड, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है इसका पहला प्यार हो, आपको भूल पाना इसके लिए इम्पॉसिबल है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनसे हो गई गलती, इसने सोचा नहीं, दिल की बात नहीं सुनी, आवाज़ नहीं सुनी, तो ये इंसान आपके साथ आना चाहता है। ये कहना चाहता है कि सोचो हम दोनों का रिश्ता ना सच में ट्विन फ्लेम्स है। मैंने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को सोचा था वो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम्स है, नहीं वो वैसा नहीं है, वो तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लालच को देखकर, ख्वाहिश को, डिज़ायर को देखकर मैंने चुना था। आपका पार्टनर ना इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके बिना बहुत बेचैन है, तड़प रहा है ये इंसान। द लवर का कार्ड्स, ये इंसान ना आपको देख रहा है तो इसको लग रहा है कि आप कितनी खूबसूरत इंसान हो, क्या आपने कितना प्यार दिया था। द लवर का कार्ड्स है ना, तो आपने पूरी तरह से निछार कर दिया था इसको, इसके ऊपर अपनी ज़िंदगी को। लेकिन इस इंसान ने ना पूरी तरह से आपके साथ बेईमानी कर दिया, ठीक है ना। इसने प्यार के नाम पे आपको लूटा है, प्यार के नाम पे आपको चीट किया गया, प्यार के नाम पे ना इसने पूरी तरह से अलग ही सिचुएशन दिखाया। प्यार से खूबसूरत चीज़ ना इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर गाइस आप मानते हो तो भी ठीक है, नहीं मानते हो तो भी ठीक है, मुझे कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे बोलना था कि प्यार से बड़ी खूबसूरत और ताकतवर चीज़ इस दुनिया से कोई नहीं है, ठीक है ना। आज इसको समझ में आ रहा है कि आपके साथ जैसा भी था ना बहुत खुश था ये इंसान, अंतर आत्मा से खुश था, रूह से खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि इसको ना आपके साथ सेटिस्फेक्शन मिलता था, ठीक है ना, एक सोल सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, सोल सेटिस्फेक्शन। द लवर का कार्ड, सोल सेटिस्फेक्शन मिलता था इसको। लेकिन आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना आपका पार्टनर को सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इंसान के दिल बेताब है, बेचैन है। आज भी इसके दिल ना आपके लिए धड़कता है, भले ही इंसान शरीर से किसी और के साथ हो, किसी और के साथ बिस्तर गर्म किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये इंसान ना इसका दिल आपके लिए धड़कता है, ठीक है ना। ऐसा इसकी हालत है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सोरो का कार्ड है। आपका पार्टनर पास्ट में लिए गया फैसला इसका सब गलत पड़ गया, सब पानी इसके सब मछलियाँ इसमें पानी में डूब के मर गए। इस इंसान के आज रोने धोने की हालत में इंसान पूरा बिलखता हुआ, तड़पता हुआ, खून का आंसू बहा रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, इस इंसान के लाइफ में दुखी दर्द से इसका ना घेर लिया है पूरी तरह से। हो सकता है अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंसान तो बहुत खुश है, उछल रहा है, कूद रहा है, डांस कर रहा है, तो गाइस ये सिर्फ दिखावा है, इसकी नौटंकी है, नाटक है ऊपर से, बाकी अंदर से ये इंसान पूरा खोखला हो गया है, ठीक है ना, पूरी तरह से लूट गया है, बर्बाद हो गया। आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो फैसला था ना आपका पार्टनर को, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना दुख में नर्क में लेके आ गया। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब एक ही तो तलवार कम है 10 होने के लिए, बाकी ऑलमोस्ट तो इसको मार ही दिया है, ठीक है ना। मतलब हर तरफ से हेल्थ इशू कर दिया, फाइनेंशियल डिस्टर्ब कर
कर दिया, पीस खत्म हो गया, इसका मेंटली पीस चले गया। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर को ना रात को चीज नींद नहीं आती है, बहुत लेट नाइट सोता है, और ये इंसान ना जब भी सोता है ना तो इसको बुरे बुरे सपने आते हैं कि ये राक्षस का सपना आ रहा है, नदी के झरने के ऊपर से गिर रहा है। तो ये ना रात को अचानक से खड़ा उठ जाता है और हाथ में सर में लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपका पार्टनर को ब्लेम किया जा रहा है, इसका फैमिली की तरफ से, इसके समाज की तरफ से, इसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठ गई। ये इंसान मुंह छुपाते हुए घूम रहा है, अपना एक एक कदम ना ये इंसान अगर घर से निकल रहा है ना, एक एक कदम ये फूक फूक के निकाल रहा है, कहीं एक कदम ना इसका गलती हो जाए। और ये भी दिख रहा है नाइन ऑफ सॉर्ड, जिन लोगों को ये इंसान बहुत भरोसा करता था आपके अलावा, आज वही लोग ना इसका गला पकड़ने के लिए तैयार है। बस एक गलती हो जाए और आपका पार्टनर का गला पकड़ ले, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, पूरी तरह से टूट के चूरमार हो चुका है। इसका हिम्मत तो जवाब दे चुका है, पूरी तरह से घुटने पे आ गया। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान पूरी तरह से आपको लेकर सोचता है इस टाइम पे कि आप बहुत ही अच्छा इंसान थे, आपने कभी इसको दुख नहीं दिया, दर्द नहीं दिया, इसके दुख दर्द के लिए आपने दुख दर्द सहा है। जब ने इसने गलती किया था आपने इसकी गलती को भी आपने सर लिया था, ऐसा ही इसने सोच रहा है। तो ये सोचता है कि आप बहुत सच्चा प्यार करते थे, तो इसको समझ में आ गया कि इसको ये समझ में आ गया कि सच्चा प्यार करने वाला कभी हमें दुख नहीं देता, सच्चा प्यार करने वाला हमें कभी तरसाते नहीं, सच्चा प्यार करने वाला हमें कभी धोखा नहीं देते ना। जब तक इसको समझ में आया तब तक बहुत लेट हो गया था। अभी ये इंसान अपने फैसले को लेकर गिल्ट है, बहुत परेशान है, खून का आंसू रोता हुआ दिख रहा है। ये इंसान आपको बहुत याद करता है, मिस करता है, आपके बारे में पल पल के लिए सोचता है, आपसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि आप शायद इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो हर जगह से, और आप इसको देखना भी नहीं चाहता हो। ये इंसान आएगा तो आप इसके मुंह पे थूक दोगे, ऐसा इसको लगता है गाइस, मुझे नहीं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है, बहुत डर लगता है ये इंसान आपसे मिलने के लिए, सोरो डर पूरा तरह से है ना, पूरी तरह से घबराहट दुख इसका पूरा चरम सीमा पे है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है। गाइस आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत मेहनत किया उस रिश्ते में, जो आपको नहीं देना उससे दुगना आपका पार्टनर भर भर के उसको मदद किया, सपोर्ट दिया, हर तरफ से उसको सेटिस्फेक्शन किया। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन एक ऐसा इंसान है कि आपका पार्टनर उस इंसान के लिए कितना भी क्यों ना कर दो, लेकिन उसका मन नहीं भरता है और डिमांड पे डिमांड करते रह रहा है। और आपका पार्टनर स्टार्टिंग में तो सोचा चलो कोई बात नहीं, इसलिए डिमांड कर रहा है, मुझसे प्यार करता है, रिश्ता है इसलिए डिमांड कर रहा है, चलो पूरी कर देता है। तो इस तरह से आपका पार्टनर उसका डिमांड पूरी कर देगा, और एकदम डिमांड ऐसा चरम सीमा पर आ गया कि आपका पार्टनर को ना हिचकिचाहट होने लगे, बस अब मैं इसका ये डिमांड पूरा नहीं कर सकता। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साफ तौर पे कह दिया, अगर तुम डिमांड पूरा नहीं कर सकते तुम आए क्यों हो, मैंने तुम्हें लाया क्यों है, शादी क्यों किया है तुमसे साथ, इस तरह से। तो आपका पार्टनर को ना ऐसा सिचुएशन में भी आपका पार्टनर को उसका डिमांड पूरा करना पड़ा, जहां पे आपका पार्टनर गिल्ट में आ गया, ठीक है ना। देखो गाइस क्या होता है कि इंसान कब गिल्ट में आ जाए, कब दिल से उतर जाए, कब दिल में जगह बना लेना हमें नहीं पता रहता है, हमें भी नहीं पता रहता है कब वो सामने वाला जिससे हम कल तक इतना प्यार करते हैं उस लड़की के लिए हम मरना जान देना चाहते थे, लेकिन आज वही लड़की अपनी आंखों के सामने है तो थू फेंक देंगे, ठीक है ना। उसके चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, पैसे वाली हो, या कितना भी दिखने में अच्छा क्यों ना हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इस तरह से। तो ये पूरी तरह से आपको इस टाइम पे देख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ उसने कर करके थक गया। अभी आपका पार्टनर को ऐसा लगता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर कि आपको तो इतना करने की जरूरत नहीं, उल्टा तो आप इसके लिए करते थे, आप इसके लिए मनाते, आप सब कुछ करते थे। ये कितना बेड लक इंसान है, जो इसके लिए कर रहा था, जो इसके लिए मर रहा था, उसी को इसने ठुकरा के लात मार के एक ऐसे इंसान के पास, ऐसे इंसान के लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा जिसका यहाँ पे इसको वैल्यू नहीं, इसके कदर नहीं, इसने कितना मेहनत किया वो देख ही नहीं रहा है। इसको सिर्फ बोलते, अगर ये कर भी रहा है ना कुछ किसी के लिए अच्छा, तो बोलते ये तुम्हारी तो बेटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, बेटी तुम्हारी है, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, तुम शादी करके जो आए हो तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा, बेटी ऐसा करना ही पड़ेगा, वैसा बेटी, ये बेटी वो बेटी, बोल बोल के ना इसका पूरी तरह से दिमाग खराब कर दिया। आपका पार्टनर ना चाह कर भी इतना मेहनत कर रहा है ना, आपका पार्टनर ना आज गधा बना दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना गधा बना दिया काम करा करा के, और उसको पूरी तरह से जिम्मेदारियों से थोप दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर जिम्मेदारी उठा उठा के थक गया, ये इंसान पूरी तरह से लाचार हो गया। आज ये इंसान आपको लेकर सोचता है कि आप तो इसका ख्वाहिश पूरी करते थे, आज तो उल्टा हो गया। आज ये एक इंसान दूसरे के लिए कर करके मर रहा है, तो उसको खुशी को भर नहीं पा रहा है, हर जगह में कमियां निकल रहा है। आप तो ऐसे थे, आप इसके लिए करते, लेकिन ये इंसान आपको कमियां निकलता था, आज उल्टा हो गया, ठीक है ना। जो समय इसने आपको दिखा था वही समय इसको यूनिवर्स आज इसको दिखा रहा है। ऑर्डिनरीनेस, आपका पार्टनर आपके साथ रिश्ते में काम करना चाहता है, लेकिन ये इंसान को लगता है इस टाइम पे अगर आपके साथ इस रिश्ते में आना है तो
बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पहले से भी, लेकिन इसको लगता है कि चलो मेहनत करने के लिए भी तैयार है ये इंसान आपके लिए, ठीक है ना। लेकिन गाइस अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा तो इसलिए भी नहीं कर रहा कि ऑर्डिनरीनेस, कि इसको लगता है कि आप ना पूरी तरह से अपने करियर में हाथ धो के पीछे पड़ गए हो, वो भी डेटॉल से, ठीक है ना। पूरी तरह से आप कहीं पे फोकस नहीं करो, अपने करियर पे फुल फोकस है आपका। और आप ना एक ऐसे इंसान हो, आप जिस रिश्ते को कमिटमेंट दे देते हो या तो जिस रिश्ते से करते हो या तो जो भी काम अपने हाथ थाम लेते हो ना, वो पूरी दिल से करते हो, ईमानदारी से करते हो, ठीक है ना। आप गड़बड़ घोटाला वाला इंसान नहीं है, ठीक है ना। आप बहुत मेहनती, बहुत ही ईमानदार इंसान हो, ऐसा आपका पार्टनर लगता है। आपका पार्टनर ईमानदारी से आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को निभाना चाहता है। इसको बहुत दुख होता है कि इस इंसान ने बहुत गलत किया आपके साथ। जो इंसान से प्यार मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था, उसी इंसान को इसने ठुकरा दिया। उसी इंसान को ज़्यादा के लालच में इसने जो आपको ठुकरा के गया था, आज वो ज़्यादा तो नहीं मिला, उससे वो भी नहीं मिला जो इसके उल्टा इसको देना पड़ रहा है। तो इसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास इनोसेंस। इनोसेंस का कार्ड ये कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के लिए साम दान भेंट जो भी ताकत से, पावर से, पैसे से, लालच से या तो पॉलिटिक्स करके क्यों नहीं, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को पाने के लिए ना पूरी तरह से एक एड़े चाली का जोड़ लगा दिया, ठीक है ना। तो गाइस आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए एड़ी चाली का जोड़ लगा दिया। और गाइस यहाँ पे उल्टा हो गया कि आपने इसको जाने दिया यूं ही चुटकियों में। इनोसेंस का कार्ड है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपके ऊपर हंसता है कि आपने अपने पार्टनर को यूं ही छोड़ दिया, थोड़ी छोटी सी बातों के लिए छोड़ दिया, आपने इसके लिए छोड़ दिया, जबकि आप चाहते तो इसको अपना बना सकते थे। ये इंसान आपका ही था। ये इंसान बहुत हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है आपको लेकर, ठीक है ना, कि आप बहुत इनोसेंट हो, गधा हो, आपने पूरी तरह से इसको चुटकियों में छोड़ दिया। नहीं तो गाइस उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपको मजाक बनाया और उस थर्ड रोमांटिक आपका पार्टनर को पूरी तरह से कैसे भी करके हासिल कर लिया। स्टार्टिंग में भी देखो गाइस, पूरी गलती उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के भी नहीं और पूरी गलती आपका पार्टनर का भी नहीं, ठीक है ना। दोनों ही आधा आधा गलती था। आपका पार्टनर की गलती ये था कि आपका पार्टनर ने उसको मौका दिया, उसको इंटरटेनमेंट कर दिया, उस इंसान को, उस औरत को, उस मर्द को इंटरटेनमेंट कर दिया। देखो गाइस, जब तक आप किसी को इंटरटेनमेंट नहीं करोगे तो वो इंसान आपके लाइफ में आ ही नहीं सकता, इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, है ना। तो आपको इंटरटेनमेंट करना पड़ेगा। तो आपका पार्टनर का गलती ये था कि उसको इंटरटेनमेंट कर दिया। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को हर तरफ से लालच दिखाया, पैसे से, घर से, गाड़ी से, एकदम लालच दिखा दिखा के आपका पार्टनर को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ठीक है ना। अगर फिर भी अट्रैक्ट नहीं हुआ तो आपका पार्टनर को डिवाइन के खिलाफ जाके इसने मैजिक वगैरह किया। ब्लैक मैजिक हो सकता है, मोहिनी तंत्र मंत्र हो सकता है, या तो कोई भी इसका स्पेल, बैड स्पेल वगैरह हो सकता है, या तो हो सकता है इसने कोई क्या कुछ भी वाशीकरण वगैरह इसने किया होगा, ठीक है ना, आपके पार्टनर के ऊपर। ऐसा देखा जा सकता है। गाइस इतना आसान नहीं है सब करना। अगर क्या है तो आपको लगता है 100% हाँ हो है तो ही मानना है, ठीक है ना। इनोसेंस का कार्ड है। आपका पार्टनर आपको लेकर यह सोचता है कि ये आप बहुत इनोसेंस थे, भोला वाला थे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर ये सोच है इस टाइम पे कि वो थर्ड रोमांटिक सिर्फ दिखाता है कि वो बहुत अच्छा है, शरीफ है, लेकिन अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं, शरीफ नहीं है। क्योंकि गाइस इंसान का ना बिहेवियर से, इंसान का स्वभाव से पता चलता है कि ये इंसान हमसे प्यार करता है, नफरत करता है, या क्या चीज़ है, क्या है इसके, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को ऐसा लगता है उसका स्वभाव देख कर कि ये इंसान सिर्फ दिखावा करता है, मुंह पे सिर्फ आई लव यू सिर्फ मुंह पे बोलता है, हृदय से कुछ भी नहीं है, ये सबको दौड़ा डालता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर जो इनोसेंट का कार्ड बताता है कि पहले जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत इनोसेंट समझता था ना, वो बहुत ही इनोसेंस है, उससे दूध का धुला हुआ है, ये कुछ नहीं जानता है, ठीक है ना, अभी अभी पैदा होके आया है, ये पूरा फ्रेश है, ठीक है ना। तो आज वही इनोसेंस ना आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है। ये बहुत बड़ा एक चैप्टर इंसान है, इसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले हैं और मेरे जैसे कई लोगों को उल्लू बनाया है इस तरह से, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर उसका हकीकत से रूबरू हो गया, यूनिवर्स से रूबरू कर दिया। आज आपका पार्टनर आपको खुले दिल से अपनाना चाहता है, लेकिन ये जब तक ये खुले दिल से आपके पास आना चाहता है तब तक ये इंसान सिर्फ सोच रहा है। इस टाइम पे सोच विचार चल रही है इसको कि आपके पास आना है, खुले दिल से आपको अपनाना है। लेकिन अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पीछा छोड़ाना आपका पार्टनर का इतना आसान नहीं, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को अपना बना के रखने के लिए ना पता है क्या क्या करता है। जब भी आपका पार्टनर बोलता है हम लोग का ब्रेकअप है, आज से हम दोनों का ब्रेकअप है, हम लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन बोलता है अरे मेरा तो तबीयत खराब है, मेरा बीमार है, मेरा हाथ कट गई, छिल गई, प्लीज़ यार 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद जब तबीयत अच्छा हो जाएगा तब चले जाना, छोड़ के तो जा ही रही हो ना। तो इस तरह से इमोशनल की करके है ना आपका पार्टनर को फिर से रोक देता है। फिर से आपका पार्टनर 2-4 दिन होता है तो अभी मैं जा रही हूँ, अब तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रोक पाऊंगा, इस तरह से, ठीक है ना।
तब वो थर्ड रोमांटिक से बोलने लगता है कि ठीक है तुम चले जाओ, तो फिर आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक फिर से आपका पार्टनर को स्पेल कर देता है, फिर से उसके पास कुछ डिवाइन के खिलाफ जाके उस ऐसा कुछ कर देता है, खिला पिला देते हैं, ठीक है ना। समझ गए होगे आप गाइस, मुझसे ज़्यादा समझदार आप हो, ठीक है ना। तो गाइस लेकिन आपको ये विश्वास रखना है कि आपको किसी और के लिए अपने आप को बदलाना नहीं, आप जैसे हो वैसे रहिए, क्योंकि आप इनोसेंस का कार्ड से ना आज आप जीत गए हो। जो गेम आपको हारता हुआ लोग हंसते रहे थे ना, आज आप जीत गए हो, ठीक है ना। इनोसेंस का कार्ड है, आपका पार्टनर का अंदर आत्मा से ये इंसान कहते हैं आपको सैल्यूट है, आपने इसको बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, और इसने इतनी गलती किया ना, इसकी गलती की माफ़ी नहीं थी, फिर भी आपने इसको छोटा समझ के, नादान समझ के और बहुत ज़्यादा प्यार के खातिर आपने ना इसको इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ वो माफ़ किया ना, जो आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक भगवान ही थे जो इसको इतनी गलतियाँ माफ़ करते थे। लेकिन कोई दूसरा होने से तो घंटा इतनी गलतियाँ तो क्या मुझे सूली पर चढ़ा देता था, ठीक है ना। इस तरह से आज ये इंसान आपको इनोसेंट मानता है कि आप बहुत इनोसेंट है, ठीक है ना। आप और आपका पार्टनर आपको भी ऐसा सोचता है कि आप इतना इनोसेंट है कि जब ये इंसान आपको बोल के ठुकरा के जा रहा था, आपने इसके एक गाल पे एक चाटा नहीं मारा, आपने आपको रोका नहीं कि रुक जा, मेरे को एक बार थप्पड़ मार के आपको इसको रोक लेना चाहिए था। ये इंसान सोचते हैं ऐसा, लेकिन इसको तभी समझ में आता है कि आपको ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। और आप तो अंदर से टूट गए, बिखर गए जब ये सुना। देखो गाइस क्या होता है, प्यार और शक्कर ना एक जैसा होता है। जैसे आप किसी एक प्यार के ऊपर किसी दूसरा प्यार को चुनोगे ना, फीका, मतलब दूसरा प्यार फीका पड़ जाए। जैसे कि देखो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपने ना एक रसगुल्ला खा लिया, रसगुल्ला खाने के बाद आप चाय पी ले, देखना चाय पी के उसके बाद लगेगा कि आपको चाय में शक्कर नहीं दिया, बल्कि चाय पे शक्कर है लेकिन आपको टेस्ट नहीं आ रही, क्योंकि आपने ऑलरेडी रसगुल्ला मीठा खा के रखे हो इस तरह से। तो गाइस आपके दिल में आज जो प्यार था, इज्जत था, मान सम्मान था इस इंसान के लिए, ये तो उतर चुका है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है आप बहुत ही पॉजिटिव हो, खुश हो, इस इंसान के बिना भी जीना सीख लो। लंबे टाइम से आप इस इंसान के साथ दूरियां मेंटेन करते हो, इस तरह से ये दिख रहा है, ठीक है ना। इनोसेंट के कार्ड है, आपका पार्टनर बहुत आपको ईमानदार मानता है, इनोसेंट मानता है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के। ये इंसान दिल से तो आज भी आपका है, ठीक है ना। ये इंसान आपको भुला नहीं पाए। ये इंसान जब सोचता है तो इसको लगता है ये बहुत बेवकूफ़ी कर दिया। जो इंसान आपको लगा कि आपको भुला पाएगा, आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा किसी और के साथ, ये इंसान इसकी बेवकूफ़ी थी जो इसने किया। आज ये इंसान सब कुछ छोड़ के आपके पास आना चाहता है, चाहे आप में लाख करोड़ों कमियां क्यों ना हो, आप बुढ़े हो, आपके दाढ़ी बाल पक गए होंगे, आप ऐसा वैसा हो गए होंगे, कुछ भी हो गया, लेकिन आज ये इंसान सबको छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहता है, कुछ भी नहीं देखना चाहता। आप में हजार लाख कमियां हो फिर भी ये इंसान आपको अपनाना चाहता है। इनोसेंस का कार्ड है, ये इंसान आपको दिल से लगा रखना चाहता है, बहुत प्यार देना चाहता है, कभी भी आपको अपने से दूर नहीं करना चाहता है। ये इंसान ना आपका वैल्यू समझ गया। यूनिवर्स ने इसको ना जोरदार चमाट मारा, एक जोरदार लेसन दे दिया आपको धोखा देने का इसको, ठीक है ना। ये इंसान रोता बिलखता आपके पास आना चाहता है, एक आखिरी मौका चाहता है ये इंसान। इनोसेंस का कार्ड, इसको एक आखिरी मौका दिया जाए और ये इंसान फिर से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे, इस तरह से ये कहना चाहता है, ठीक है ना। आप इस टाइम पे बहुत अकड़ में है, घमंड में हो, आप इसकी तरफ देख भी नहीं रहो, इसका शक्ल भी देखना मंजूर नहीं है आपको, ऐसा इसको लगता है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स की तरफ से। तो यूनिवर्स की तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है, वो है पैसेंस का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है। तो गाइस आपको कह रहा है भोलेनाथ थोड़ा पैसेंस बना लीजिए, सबर बना लीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं है आप में भोलेनाथ देने वाले हैं, आप में पैसेंस आने वाले, सबर आने वाला है। और ये कार्ड बताता है कि आपने पास में जितना भी मेहनत किया ना, उस सारे मेहनत का 7 गुना आपको मिलने वाला है। गाय जो भी, जहाँ पे आपने सोच लिया था ना ये खत्म है, रिश्ता खत्म है, सब कुछ दी एंड है, वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे गुड न्यूज़ मिलने वाला है, ऐसे ऐसे सरप्राइज मिलने वाला है कि आप चौंक जाओगे, अरे यार मैंने तो ये भूल ही गया था, मैं तो सोचना ही भूल गया था, ठीक है ना। इस तरह से आपके साथ होने वाला है। जिस जहाँ पे आपने मदद किया था, किसी का गरीब का साथ दिया था, दान किया था, या तो आपने कुछ भगवान का पूजा पाठ किया होगा, पास्ट में माला वगैरह जपा होगा, तो उसका प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। भोलेनाथ आपको फुल्ली दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और हर दोनों ही हाथ में आपको पूरी तरह से, मतलब जहाँ पे आप हाथ लगा वहीं आपका सोना बनने वाला है, ठीक है ना। इस तरह से ब्लेसिंग्स आपने दे रखा है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है लेटिंग गो। लेटिंग गो का कार्ड है, आया है, मतलब कह रहा है यूनिवर्स की आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, लेटिंग गो, जाने दीजिए, जो हो गया सो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ जाइए, कोई आपका जो हो गया पास्ट में ये सब जो था, ये कोई जंजीर नहीं है आपका जो बंधा हुआ है, जंजीर तोड़ के आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना लाइफ में। और पास्ट में जो भी आपने आपको दुख दर्द दे के गया, अगर वो इंसान आपके लाइफ में वापस भी आता है तो
आपको इस टाइम पे उसको अपनाना नहीं है, इस तरह से यूनिवर्स से गाइडेंस है। लेकिन आपको ठुकराना भी नहीं है उस इंसान को बदतमीजी करके, ठीक है ना। उसको अच्छी तरह से आपको समझाना है, ठीक है ना। या तो टाइम देना है इस इंसान को कि मैं 1-2 महीना तक सोचती हूँ क्या करना है, सोचता हूँ क्या करना है, तुम्हारे साथ आना ही नहीं इस रिश्ते में। तो इस तरह से आपको बताया जा रहा है। लेकिन तुरंत ही आपको इमोशनल नहीं होना है उस इंसान के लिए। अगर पास्ट के इंसान को लौट के आ रहा है आपको, ठीक है ना, जो आपको धोखा दे के गया था, इस तरह से यूनिवर्स बोल रहा है। डिवाइन आपको ये भी बोलता है लेटिंग गो, आप भूल दीजिए पास्ट को, गड़े मुर्दे को मत उखाड़िए, ठीक है ना। पास्ट में जो हो गया सो हो गया। और किसी के लिए भी आपके लिए गिल्ट फील नहीं रहना चाहते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, आपको खुद सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए इस टाइम पे, ऐसा यूनिवर्स आपके लिए बोल रहा है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।